तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूरोप ने आपदा को अवसर में बदला, जिससे यूरोप में रिनेसांस यानी नवजागरण हुआ। इन 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई, जो यूरोप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई और नेशन स्टेट का राइज हुआ। अब ये नेशन स्टेट में सत्ता मोनार्की ने अपने हाथों में ले ली, जिन्होंने साइंटिफिक थॉट्स, तार्किकता एंड मॉडर्निज्म को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। यूरोप में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, जो यूरोप में पर्याप्त क्वांटिटी में नहीं थे, जिसकी वजह से वे दूसरे कॉन्टिनेंट्स लाइक एशिया, अफ्रीका, फार ईस्ट एक्सेट्रा में अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनाने लगे। अब सभी यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जुटाने के लिए कॉलोनीज बनाने की होड़ में लग गए, जिससे उनमें आपस में कंपटीशन होने लगा, जिसने स्मॉल वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का रूप ले लिया, जिससे बचने के लिए वे आपस में ही अलाइंसेस बनाने लगे। अब जैसे जर्मनी का एग्जांपल लेते हैं, तो 1870 तक जर्मनी अलग अलग पार्ट्स में टूटा पड़ा था, जिसे ओटो वन बिस्मार्क ने 1870 में यूनिफाई किया। जिसके बाद जर्मनी भी रिसोर्सेज जुटाने के लिए कॉलोनी बनाने की कंपटीशन में उतर गया, जिसकी वजह से ब्रिटेन एंड फ्रांस थ्रेटन फील करने लगे। इसलिए 1870 में अगर आप देखोगे तो फ्रांस और जर्मनी की पहली बार वॉर होती है, यूनिफाइड जर्मनी की, जहाँ जर्मनी जीत जाता है एंड उसने फ्रांस की कुछ कॉलोनीज ले लेता है। अब जर्मनी को पता था कि फ्रांस रिटालिएट करेगा। अब वहीं एक और कॉलोनी का देखते हैं, एक और सुपर पावर का देखते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी को रशिया का डर था, क्योंकि वो रशिया के नेबर में था। तो यहाँ जर्मनी और वहाँ ऑस्ट्रिया हंगरिया दोनों मिलके 1879 में अपनी अलाइंसेस बना लेते हैं। नेक्स्ट केस इटली। इटली को अफ्रीकी देश लीबिया को अपनी कॉलोनी बनाना था। अब लीबिया, अल्जीरिया और मोरक्को दोनों, जो कि फ्रांस की कॉलोनी थी, उसके नेबर में था। तो इटली को पता था कि फ्रांस लीबिया को आसानी से लेने नहीं देगा, तो इटली जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ आ जाता है और तीनों मिलकर ट्रिपल अलायंस बना लेते हैं। ये ट्रिपल अलायंस ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया में इनसिक्योरिटी पैदा कर देता है, जिससे वे तीनों भी अपनी ट्रिपल अलायंस बनाने के बारे में सोचने लगते हैं। बट इनमें आपस में ही इतने मतभेद थे कि वे उस समय नहीं बन पाई। जैसे 1904 में ब्रिटेन फ्रांस अपने कॉलोनियल डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करके अलायंस बनाते हैं और रशिया को आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि रशिया में ऑटोक्रेसी थी, यानी एक तंत्र, लोकतंत्र नहीं था। तो रशियन जार, वहाँ के राजा ने, रशिया के राजा ने जनता को आज़ादी दी और पार्शियल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसे ब्रिटिश ने और फ्रांस ने अप्रिशिएट किया एंड 1907 में ट्रिपल अलायंस फॉर्म हुई। इस ट्रिपल अलायंस को अलायंस ऑफ अलाइज कहा गया। अब हम देखेंगे कि 1907 में यूरोप दो भागों में बटा था, एक अलाइस जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, एंड दूसरी सेंट्रल पावर अलाइस जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरिया और इटली के था। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे ये ग्रुपिंग्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनती है। थैंक यू वेरी मच।